नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं सुनील दबोवाला वास्तु स्टेशन से आप सभी मित्रों को मिलने आया हूं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मित्र, ओम को देख के आप सबको पता चल गया कि आज का एपिसोड है ओम पे। जगत का सबसे पावरफुल शब्द, जगत का सबसे पुराना शब्द, ये शब्द है, ये एक नाद है। मैं आप लोगों को ओम क्यों समझा रहा हूं, आपको मजा आएगी। कुछ बातें, कोई लोग ओम का टैटू करवाते हैं, कोई ओम का पेंडेंट पहनते हैं, कोई ओम की अंगूठी पहनते हैं, घर में पूजा स्थल में ओम होता है, किसी के मंदिर में कार्विंग में ओम की डिजाइन ली जाती है। जब ये इतना पावरफुल शब्द है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यह शब्द महाशक्तिशाली है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के मूल पे जाए तो यह विषय आपको चारों वेदों में नजर आएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये सभी में वास्तु का नाम या तो वास है या तो वास्तु है। और ओम की बात करें, ओम की मैं लिंक बता रहा हूं कि वास्तु से क्या संबंध है। तो कहते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, तो पहले तो कुछ ऐसी हवा में कुछ धूल मिट्टी थी, अचानक वो सब कंबाइन हो गई और एक बड़ा सा गोला बना जो गरम गरम था, ये पृथ्वी। फिर चंद्र आया, चंद्र और पृथ्वी का पूरा एक एपिसोड बना सकते हैं कि कैसे निर्माण हुआ। पर जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ तब प्रकाश और वेग के घर्षण से एक नाद ब्रह्मांड में हुआ, और वो नाद था ओम। ये ओम का नाद तभी से गूंज रहा है इस ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मनाद है, ये शब्द खुद अपना एक बंधारण है। जगत का कोई भी पदार्थ ओम में से बना हुआ है। ये एक अक्षर, ये मंत्र है। कोई बोले ना कि मेरे हर मंत्र के आगे ओम लगाते हैं, आप कुछ मत लगाओ, सिर्फ ओम का एक अक्षर ओम ओम उच्चारण करो, वो खुद अपने आप मंत्र है। कोई रिलीजन की जरूरत नहीं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, कोई भी जम। आगे आपको पता चलेगा कि एक अमेरिका में वीडियो में आपको देने वाला हूं कि एक बाप अपने बेटे को सुला रहा है, बेटा थोड़ा नहीं नींद ले रहा है, हैरान कर रहा है, तो उन्होंने कोई ध्वनि निकाला और बेटा आराम से सो गया। ये ध्वनि बिल्कुल ओम से मिलता हुआ है। ये वीडियो को बहुत लाइक मिली थी, 35 लाख, और ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो आपको मैं ये वीडियो जरूर बताता हूं। मैं एक बता देता हूं कि ये दिस एपिसोड इज एजुकेशनल एंड रिलीजियस अवेयरनेस ओनली। इसका और कोई मकसद नहीं है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आप लोगों में पता चले कि ओम शब्द जो इतना महाशक्तिशाली है वो हमारे भारतवर्ष की सीमा तक ही सीमित नहीं है। उसका यूज अलग अलग तरीके से होता है। अगर मुस्लिम में आमीन बोलते हैं, वहां पे भी कहीं कहीं वही गुंजन आती है, अमन। ये आमीन जो शब्द है वहां पे भी आपको वही सुकून फील होता है जो ओम सुन के आपको होता है। समग्र विश्व ये मंत्र की ताकत से उत्पन्न हुआ है। ये एक नाद है। ये दुनिया का कोई भी पदार्थ जो हमारी 10 दिशाओं में हम महसूस कर रहे हैं वो ये ध्वनि से उत्पन्न हुआ है।
कोई भी आकार, कोई भी स्वरूप, कोई भी दिशा जब ओम से ही पैदा हुआ, तो हम क्या कहते हैं वास्तुशास्त्र में? ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये इंसान है, ये घर है, ये गोल है, ये चौरस है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये हवा है। ये अलग अलग पदार्थ जब उसकी उत्पत्ति ही ओम से हुई, और वास्तुशास्त्र में ये दिशाओं का, आकार का इतना महत्व है, तो आप समझ सकते हो कि वास्तुशास्त्र में ओम का कितना महत्व है। ओमकार समग्र ब्रह्मांड में घूम रहा है। समग्र ग्रह मंडल में जो अलग अलग ग्रह है, शनि, सूर्य, राहु, केतु, सब, राहु केतु ग्रह नहीं, वो छाया ग्रह है, बाकी के सब फिजिकल जो ग्रह है, उसकी एक स्पेसिफिक दूरी पे एक लय में जो भ्रमण होता है, वो कहते हैं कि ये ओम नाद जो ऊपर हो रहा है उससे ये संचालित होता है। ये ओम नाद से गवर्न होता है डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट प्लैनेट्स एंड अ रिदम ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट्स इन मूवमेंट। वो मूवमेंट कितनी महत्व है वो हम सब जानते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी और भौगोलिक दृष्टि से भी। हमारे ये अलग अलग सीजन से लेके, ये हमारा पेड़ पौधों के उगने से लेके, ये जो ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वगैरह जो तय करता है, ये सब अलग अलग ग्रह की स्पेसिफिक भ्रमण से नक्की होता है। ओमकार पर ब्रह्म है। ओमकार पे सभी साधकों को श्रद्धा है। ओमकार सभी वेदों का सार है, तपस्वियों का वचन है, ज्ञानियों का अनुभव है। मानसारा, मायामत्तम आदि सभी पुराने ग्रंथों में ओम का उल्लेख है। आप कोई भी मंत्र ले लो, गायत्री मंत्र ले लो, यज्ञ में हर आहुति का मंत्र ले लो, सभी ग्रहों के याद करने के मंत्र, सभी भगवान का मंत्र, सभी उपनिषद, सभी स्तोत्र, सभी अर्चनाएं, कोई भी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम या हनुमान चालीसा या कुछ भी ले लो, ओम का आगे उपयोग करते ही है। क्योंकि जो मंत्र में शब्दों की अलग अलग अरेंजमेंट होती है वो शक्ति है, और ओम शिव है। और हम सब जानते हैं कि शिव और शक्ति जब मिल जाता है तब मजा आ जाती है, तब मूवमेंट चालू हो जाती है। तो ये शिव और शक्ति का मिलन है। हर एक शब्द के आगे ओम का उपयोग करते हैं। ओम का दीर्घ स्वर से उच्चारण करना चाहिए। उससे क्या क्या होता है हमारे शरीर में पता है? ध्वनि में कंपन आ जाता है ओम बोलने से। मन में एकाग्रता जागृत होती है, हम कंसंट्रेशन कर पाते हैं। शरीर का सुषुप्त शक्तियां सब जागृत हो जाती है। हमारी वाणी तक में मधुरता आ जाती है। आपका सेल्फ कंसंट्रेशन बढ़ा के आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। कभी कभी लगता है मैं ये हूं, मुझे पता ही नहीं था। आपकी खुद की पहचान ही सालों लग जाता है, आदमी नहीं कर पाता है। ओम के उच्चारण से आपके खुद के पोटेंशियल की आपको पता चलेगा। भौतिक शरीर जो हमारा है उसका अणु अणु प्रभावित होता है, सभी विशिद्धता नष्ट हो जाती है, आत्मिक बल बनता है और जीवन शक्ति हमारी जो है वो ऊर्ध्वगामी बनती है। हम धीरे धीरे कैसे आगे बढ़े। फिजिकल एक्सपीरियंस से शरीर के दिमाग के दोनों भाग तक पहुंचना मुश्किल है। हम कभी भी एक्सरसाइज करें, जिम करें, तो हम पेट की स्नायु पे करें, हार्ट के स्नायु पे करें, कुछ भी करें, पर मस्तिष्क तक, छोटे दिमाग, बड़े दिमाग तक कंपन पहुंचाना कोई इंस्ट्रूमेंट का काम नहीं है। अहम का ध्वनि से, ये ध्वनि से आप वो दोनों दिमाग के भीतर तक पहुंच सकते हैं। आपको शरीर में पता है क्या क्या रोग का निवारण ओम कर सकता है? मतलब 100% निवारण की आपकी जो भी प्रयत्न है उसको सरल तो बना ही सकता है। एक तो पाचन शक्ति आपकी मजबूत हो जाती है। आप जो खाते हो आराम से पचता है, इसमें मदद करता है ये ओम। नींद बड़ी सुकून वाली देता है ओम। जो जिसको अच्छी नींद नहीं आती, सुकून वाली नींद नहीं आती, तो रात को 11 बार ओम का नाद करके आप सो जाइए। तनाव को प्रसन्नता में बदल देता है। अगर आपको बहुत टेंशन लगती है, शांति से ओम बोलो। व्याकुलता, घबराहट, ये सब हिम्मत और मनोबल की तरफ आपको ले जाता है। थायराइड जो गले में होता है उसमें कंपन पैदा करता है। थायराइड के पेशेंट को ओम जरूर बोलना चाहिए, उसका थायराइड काफी हद तक न्यूट्रल हो जाएगा। रक्त संचारण, हृदय की जो फंक्शन है उसको भी वो बहुत ही अच्छे से लय में लाता है और हमारा आलस दूर कर देता है। शरीर में स्फूर्ति आ जाती है।
जो पढ़ने वढ़ने का भी कंटाला आता है, शुरू में ऑफिस में भी अगर हमको लगता है कि स्टाफ डल पढ़ रहा है तो चलो 2 मिनट बंद करो, ओम का उच्चारण करो, फिर चालू कर लो। देखो पूरी आलस निकल जाएगी, थकान दूर हो जाएगी, ताजगी आ जाएगी, आंतरिक स्वास्थ्य रीढ़ की हड्डी तक मजबूत हो जाती है और हमारी ब्रीदिंग बहुत पावरफुल हो जाती है। आजकल सब लोग चेक करते हैं ना ऑक्सीमीटर से, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। आप अनुभव करो, ऑक्सीमीटर में आपकी उंगली डाल के आप ऑक्सीजन लेवल देखो, फिर शांति से ओम का नाद 11 बार करो, पूरब दिशा में फेस करके करो और फिर 2-5 मिनट के बाद वापस आप ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन चेक करो। आपको पता चलेगा कि इतने जो वैदिक क्लेम है कि ओम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपके बॉडी में भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। इसलिए मैं अभी कोरोना के काफी पेशेंट को भी कह रहा हूं कि आप कम से कम बैठे बैठे सोए सोए ओम का नाद करते रहो। ये एक घरेलू उपाय है, आराम से है, आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे। बाकी तो जो डॉक्टर वगैरह कर ही रहे हैं। ओम का काम क्या है? ये शरीर का जो 5 एलिमेंट होता है, ये 5 एलिमेंट को हम क्या क्या कहेंगे? हमारा भूमि तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, आकाश तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया। ये 5 तत्वों को बैलेंस करना है शरीर में, वात पित्त कफ को बैलेंस करना है और ये बैलेंसिंग का काम ओम शब्द बहुत अच्छा करता है। आपको एक बात बता दूं कि ओम शब्द एक्चुअली ओम नहीं है, ओ नहीं है, अ उ म बड़ा महत्व का है। अ उ म, अ ध्वनि नाभि से निकलता है, ऊ का ध्वनि आपके बीच में अनाहत चक्र जो है हृदय के पास वहां से निकलता है और म तालवे पे। एक्चुअली म बोला नहीं जाता, म को फील करते हैं, उसको बंद करके उच्चारण करते हैं। आपको यह पता है कि कोई भी शब्द आप बोलोगे तो जबान तो हिलानी पड़ेगी। सिर्फ जगत में ये 3 शब्द ऐसे हैं अ उ म जो बिना जबान हिलाए बोल सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि पहले बेसिक शब्द है, मूलभूत शब्द है और फिर जगत के जो मिलियन शब्द हो गए अलग अलग भाषाओं का, सबका जन्म ओम से हुआ है। हम कहते हैं कि जगत में कोई भी ध्वनि, जैसे मैं ताली गिराता हूं, कैसे ताली का आवाज आया? ये 2 हाथों का टकराने से। वो गाड़ी रास्ते पे चलती है, चुर्र आवाज आता है, कैसे आया? 2 चीजों एक दूसरे से टकराती है, पत्ते हिलते हैं, हवा के साथ टकराती है, पत्ते के हिलने की आवाज आती है। बिना 2 चीज टकराए कोई ध्वनि पैदा ही नहीं होता सिवाय अहम। ये ओम जो है, ओम वो बिना 2 चीज को टकराए पैदा किया जा सकता है। कितना महत्व हो गया ये। जैन दर्शन में भी ओम शामिल है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहा है कि मृत्यु समय अगर कोई आदमी के मुंह पे ओम शब्द आ गया तो वो आत्मा परम गति को पहुंचता है। श्री कृष्ण जी ने बताया है कि सभी शब्दों का मूल ओम है और ये शब्द पूरे अवकाश को घेर लेता है। निरंकार ईश्वर, कोई मानता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। और निरंकार ईश्वर को व्यक्त करो तो वो सिर्फ ओम शब्द में व्यक्त होता है। ओम को निरंकारी माना जाता है। ओम के ऐसे 100 मीनिंग्स होते हैं। इसलिए एक अच्छा सा स्लोगन में मेरे कॉलेज में लिखता था, ओम हैज ओवर 100 मीनिंग्स बट वन ऑफ देम इज द वे टू गॉड। वो भगवान की तरफ हमारा प्रयाण है। आप पूजा में ओम को अपने नजर समक्ष रख सकते हो। आप देखो ये ओम है, आपको लगता है ओम क्या है? नाद है। हम सुने अच्छा है, पर हम देखें तो भी अच्छा है। अभी मैं आपको सीधा बताता हूं ओम का नाद कैसे करना है, कितनी बार करना है, बड़ा महत्व का है। देखो ये ओम का जो पहला ये येलो कलर का आप देख रहे हो, वो अ से चालू करना है और वो जब बोलोगे आप, तब आपका मुंह आधा इंच खुला रहना चाहिए। कितनी बार बोलना है? तो बोलते वक्त आपको ऐसा सोचना है कि आप इसके ऊपर आपकी नजर को घुमा रहे हो। आपको सोचना है ओम को। ओम को आपकी नजर समक्ष कल्पना में लाओगे और अंदर एक ताकत आएगी, तो आप यहां तक बोलते हो। फिर दूसरा जो हरा पार्ट आपको दिख रहा है, वो आपका मुंह का जो फाड़ है उसको थोड़ा कम करो, मतलब आधा इंच का अब 5 इंच हो गया। और अब आपको बोलना है ऊ। तो ये आपको दिख रहा है कि अ की लंबाई थोड़ी कम है, ऊ की लंबाई ज्यादा है। तो ऐसे ही बोलना है
अब ये म है, म की लंबाई तो कितनी ज्यादा हो गई, ये ऊपर का ये पूरा 3.5 मात्रा का ये ओम है, तो ये 1.5 मात्रा पूरा म को गया, और वो बिल्कुल बंद करके आपको बोलना है, और तभी आपके मस्तक पे एक वाइब्रेशन आना चाहिए। अभी मस्तक पे हाथ रखने का नहीं है ओम बोलते वक्त, पर आप कभी चेक कर सकते हो कि तभी यहां हिलता है, गर्मी महसूस होती है जब आप जबरदस्त गर्मी महसूस होती है। इतनी गर्मी महसूस होती है कि कहते हैं कि ये उच्चारण के पहले आप डीप ब्रीदिंग करो, अपने आप को कूल करो, ठंडा करो, बाद में ओम का उच्चारण करो, तो अंदर एक स्पेस क्रिएट होगी और ये वाइब्रेशन आपके शरीर में ज्यादा पावरफुल इफेक्ट देगा। तो आपको ओम का उच्चारण कैसा करना है? ओके, पर ये ऐसे ही नहीं करना है। जब करो तो आपके हाथ की 2 उंगली को आपको ज्वाइंट करना है, अंगूठा और उसके बाजू वाली उंगली, ये दोनों उंगली को ज्वाइंट करके आप ऐसे रख लो। ये दोनों उंगली को ज्वाइंट करके आपने रख लिया, और फिर आप कोई भी आसन में बैठो, पद्मासन में बैठो, सुखासन में बैठो, पांव नीचे करके बैठो, मुझे तकलीफ नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में बैठो, मैं डायरेक्शन का आपको बाद में बताता हूं। और फिर आप ओम का उच्चारण करो, जैसे मैंने बोला, पहले आधी फाड़ खुल के अ से शुरू करो थोड़े समय तक, फिर इससे लंबा समय तक ऊ बोलो, जिसमें मुंह थोड़ा और नैरो करना है, फिर मुंह बिल्कुल बंद कर देना है, और म को बहुत लंबा खींचना है, और आपके तालवे पे उसके वाइब्रेशन को आपको देखना है। ये टोटल आपका ओम बोलने का सही तरीका है। बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, इसलिए आपको 11 बार सुबह, 11 बार शाम को। अब कभी प्रॉब्लम लगी, कभी कोई बहुत बीमारी लगी, ऑक्सीजन लेवल कम है, आप बहुत डिप्रेस हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो, कभी 51 तक भी आप बोल सकते हो। तो रूटीन में आप सिर्फ 11 बार सुबह, 11 बार शाम को बोल सकते हो, या तो एक ही बार दिन में बता दो, बोल दो। आपका मकसद क्या है? दिन को फ्रेश रख के जीने का, रात को सुकून की नींद लेने का। 2 में से जो प्रायोरिटी है, इस हिसाब से आप नक्की करो, रात का ओम बोलना है या दिन का बोलना है। मित्रों, ओम के बारे में कुछ बातें आज सुनी, कुछ आप कल सुनेंगे। आज की बातों को मैं यहाँ विराम देता हूँ, और आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रैक्टिस आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप ओम का उच्चारण करते ही हैं, तो कुछ रीत जो मैं बता रहा हूँ उसका ज्यादा इस्तेमाल करो। कैसे मुंह खोलना, कैसे बंद करना, क्या महसूस करना, कौन सी मुद्रा रखना, और फिर आप ओम का उच्चारण से जो जो फायदा होता है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना।